विधानसभा क्रमांक 1 के वार्ड नंबर 1 में रहवासियों की बारिश की गंदगी से परेशान होकर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। इस प्रदर्शन में बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी कर रहवासियों का समर्थन किया है। दरअसल शहर के वार्ड नंबर 1 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और रहवासियों द्वारा ड्रेनेज के गंदे पानी और रोड नहीं बनने के कारण पुरजोर तरीके से क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय से लेकर घर तक नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। जब उसकी जानकारी रहवासियों को लगी तो उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो पिछले 2 वर्षों से लगातार बारिश के गंदे पानी से परेशान होकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं से इस बारे में चर्चा की और फिर जाकर प्रदर्शन किया। क्षेत्र में खेरापति हनुमान मंदिर के है और 2 साल से पार्षद को सूचना मिली दे रहे थे हम। ये गंदगी चैम्बर का गंदा पानी गंदगी के कारण हमने पार्षद का घेराव करा है। क्या पार्षद क्षेत्रीय पार्षद को आपने कई बार शिकायत करी, सुनवाई तो एक ही बहुत बार शिकायत करी है, तो उसके बाद भी कोई सिर्फ आश्वासन मिला, इसके अलावा कोई नहीं मिला। हाँ, तो ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी की सरकार आपका अनुवांशिक संगठन है, लेकिन उसके बाद भी आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। क्या है, जो भी हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के करवट कार्यकर्ता हैं, जो भी गलत करेगा वो हमारा सबका है। कोई जो गलत करेगा हम उसका बाकायदा विरोध करेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो या कोई भी। अभी बोला है कि लिस्ट में नाम लेके गए हैं कि भाई 8 दिन के अंदर सारा काम करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन। हाँ, लिखित एक आवेदन दिया है। पार्षद महोदय के आ गए, उन्होंने वो लिखित में आवेदन भी दिया है। तो मामला ऐसा है कि कोई नेता लोग सुनते नहीं हमारी। ये ड्रेनेज लाइन पूरी चौक हो रही है और पूरी मतलब खत्म हो गई, छोटी लाइन है और ऊपर से ऊंचा मतलब मकान वगैरह है, पानी आता है, सारी गंदगी आती है। इधर नीचे रोड है तो सारी गंदगी बाहर आती है। हमने बढ़ा डाला जब भी गंदगी हो रही है, वो सब पानी इकट्ठा हो जाता है। किसके खिलाफ प्रदर्शन करा आज आपने? आज महेश चौधरी के खिलाफ। महेश चौधरी पार्षद है। अच्छा जी, लेकिन उनके द्वारा तो काम करने की बात कही जा रही है। कितनी बार कही, ने सुना, कोई दूसरे नेता ने सुना, और एक वाल भी खराब हो जाए तो 20-25 दिन लग नहीं सुधरता। दूसरी मंजिल पे मैं 58 साल की औरत में पानी भर के कैसे जाऊँ? यही भरती हूँ, क्या करनी के पैसे दे नहीं सकते ना, इतनी भी सुनाई नहीं है। सरकारी बोरिंग का माल नहीं सुधरा सकते, बताओ। और हम बोलते हम पैसे दे देते। अम्मा, अगर समस्या हल नहीं होगी तो क्या करें? कितने लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया? ना तो कितने लोग है, 500-700 लोग है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? कलेक्टर के पास जाएंगे, आगे जाएंगे। भाजपा की सदस्यता अभियान चल रहा है, उसका विरोध करोगे आप? क्यों नहीं करेंगे? क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? हमारी सुनवाई नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे? कोई नेता कुछ नहीं देंगे हम पे, कोई भी नेता हो। क्या नहीं करोगे? कोई भी नेता आएगा ना, पहले हमारा काम हो तो आओ, कलर में तो मत आओ, बस। नहीं, उनका कोई समस्या को लेकर विरोध था कि यार ये समस्या हम लोग, उन्होंने जैसे आपके सामने अभी बताया कि 7 साल से उस समस्या से वो परेशान है, ऐसा आप ही के सामने बताया उन्होंने। मुझे आज उन्होंने लिखित में बताई है समस्या, जिसका जल्द से जल्द हम लोग निराकरण करते हैं। कुछ पाइप बदलना 8 से 10, अगले 8-10 दिन में वो पाइप हम बदलवा देंगे। लेकिन आपको भी कई बार उन्होंने शिकायत करने का बोला, जब से आप चुने गए उसके बाद कई शिकायतें क्षेत्र की, लेकिन उन्होंने ही मुझे अभी फोन लगाया था कि भैया हमारे आग्रह पे, मतलब जिनका फोन आया था उन्होंने बताया कि हमारे आग्रह पे जहाँ पर आपने हमारे लिए हॉस्पिटल बनवाया, उसी के पास थोड़ी सी समस्या है, आपने हॉस्पिटल बनवा दिया हमारे, ये आकर भी आप हल करवा दीजिए। और ये भी बताया साथ में उन्होंने कि हर बार हम लोग जो बारिश से दुखी रहते थे, नाले पे पूरा रास्ता बंद हो जाता था, जहाँ इस बार बारिश में पानी नहीं भरा है, क्योंकि आपने मतलब पार्षद बनने के बाद मैंने पाइप डलवा दिए थे, जिससे उनका रास्ता चालू था। उनका धन्यवाद भी दिया। वो लोग आए तो बात करने थे, पर कुछ लोगों ने भ्रमित करके उसके बीच में घुस के उसको विरोध का स्वरूप दिया। लेकिन महिलाओं का तो ऐसा कहना है कि कई बार पार्षद को भी शिकायत कर दी, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। और आज उन्होंने जो समस्याएं बताई थी, उसमें मूल रूप से उनकी समस्या थी कि हमारे घर के वहाँ एक हॉस्पिटल बन जाए, सरकारी भूमि पे पुलिया बन जाए और ड्रेनेज डल जाए। 3 समस्या उन्होंने बताई थी, जिसमें से 2 समस्या एक का हल हो गया, जो सामने हॉस्पिटल बन के तैयार खड़ा है। पुलिया का वर्क ऑर्डर करा हुआ है, आशीष जायसवाल एंड कंपनी उसका कार्य करेगी, बारिश के पश्चात उसका कार्य चालू होगा। और ड्रेनेज की जो समस्या थी वो भी हम जल्द हल कर देंगे। उन्होंने 3 समस्या बताई थी, जिसमें से एक का काम हो गया है, दूसरा बारिश के बाद चालू करने वाले हैं, तीसरा पाइप जल्दी हम लोग जो 8-10 पाइप डलवाना वो डलवा देंगे। तो ये कहना है कि आप बहुत दूर जाके बैठ गए हैं एक टीन शेड में, यहाँ तो आप आते ही नहीं है, बोले वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा करके वहाँ बैठे हुए हैं।
ये आप नगर निगम की जो व्यवस्था है वो संपत्ति मेरी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता ने चुना है, तो कहीं एक स्थान होगी जहां आप मिलो। घर में बैठ के तो राजनीति संभव नहीं है। 3 घंटे तो मैं कंपलसरी वहां रहता हूं, उसके बाद में वार्ड में रहता हूं। हो सकता है कि जब मैं यहाँ आया, जिन लोगों ने बोला उनको फोन नहीं लगा होगा कि मैं आपके वहां आ रहा हूँ, उनका नंबर लिया, अगली बार आएंगे तो उनको फोन लगा देंगे कि मैं आपकी गली में आ रहा हूँ।